दोस्तों, यह कहानी प्राचीन भारत के समय की है। आज के समय में हमारा देश तो आजाद हो चुका है। हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी और जा सकते हैं, लेकिन हमारा मन स्वतंत्र नहीं है, वह हमेशा गुलाम बना रहता है। हम शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम गुलाम होते जा रहे हैं। मानसिक पीड़ा से हम ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आज की यह सच्ची घटना आपके दिमाग की गुलामी को अवश्य दूर कर देगी। आपके दिमाग में हो रही उथल पुथल को शांत कर देगी। आपका शांत मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में निर्मल नाम का एक जवान युवक रहता था। निर्मल अपने गुस्सैल स्वभाव और शांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह बहुत ही गुस्से वाला युवक था। उसका मन एक जगह पर कभी टिकता ही नहीं था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वाले और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता था। ऐसी अवस्था में वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में रहने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन निर्मल मन गिराए हुए गांव से बाहर बगीचे की तरफ जा रहा था। उसका किसी से बात करने का मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी से और शांत मन से बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। गांव से बाहर बगीचे में वह हर बार की तरह अपने दोस्तों से मिलकर अपनी बातें उन्हें बताया करता था। आज वह उसी बगीचे में गया तो उसके दोस्तों ने पूछा कि निर्मल, आज तुम बहुत ज्यादा ही निराश हो, इतना परेशान हो। क्यों नहीं तुम उस पहाड़ी के पीछे एक आश्रम है, उसमें एक बौद्ध महात्मा रहते हैं, वह बहुत ही ज्ञानी है। क्यों नहीं तुम उनके पास जाते हो, वह तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। अपने दोस्त की बात मानकर निर्मल उन बौद्ध महात्मा से मिलने अगले दिन सुबह के समय ही अपने घर से निकल पड़ा। जब वह सुबह वहां पर पहुंचा तो उसने उन बौद्ध महात्मा को देखा कि वह सुबह के समय आश्रम में लगे पौधे को पानी दे रहे थे। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट से आश्रम का वातावरण सुबह के समय बिल्कुल खिल उठा था। पौधे को पानी देने के बाद वह महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक शांति झलक रही थी। इस असीम शांति ने निर्मल को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित कर लिया। जब निर्मल बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। निर्मल को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसीलिए वहीं बैठकर बौद्ध भिक्षु की आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। निर्मल ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े आदर भाव से कहा, हे मुनिवर, मेरा मन बहुत ही अशांत हो गया है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इस वजह से हर समय मैं बहुत ही गुस्से में रहता हूं। थोड़ी सी बात पर हम गुस्से से उत्तेजित हो जाते हैं। किसी की बात मुझे नहीं लगती। कृपया क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे करूं? गुरुदेव, कोई उपाय बताइए मुझे। बौद्ध भिक्षु ने निर्मल के दर्द को समझते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम भी अपने मन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दिए हो और आज तुम भी गुलाम हो गए हो। निर्मल को महात्मा की बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने कहा, गुरुवर, यह मन का गुलाम और चाबी क्या है? कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। बौद्ध महात्मा ने कहा, निर्मल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? निर्मल ने हां करके अपना सर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में संता सिंह नाम का एक आदमी रहता था। संता बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके हर काम में लोगों से ही सुनने मिलती थी। लोग उसकी और उसके काम की खूब तारीफ किया करते थे। उसके शरीर के अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती थी और जमीन तो पर वह फैल घर रहा था।
चिंता और तनाव में चला जाता गुरुवर था। उस युवक वह छोटी छोटी बातों पर बहुत ही परेशान हो जाता था। जब तक तुम्हारा मन उसका शांत मानना था कि तब सफलता तक और पानी भौतिक की एक बूंद भी संपत्ति गिलास उसे से नीचे मनचाहा नहीं सुख देती है। लेकिन जैसे ही लेकिन तुम्हारे मन संता में सिंह तरह-तरह जितना के ही विचार उठने सफलता लगे, और तारीफ के तुम्हारा पीछे शरीर भागता भी रहता वैसी ही था, प्रतिक्रिया वह देने उतनी ही गहरी और तुम्हारे मानसिक शरीर तनाव की में डूबता प्रतिक्रिया जा देने रहा के कारण था। गिलास से जब पानी उसके नीचे काम की कोई गिरने लगा तारीफ नहीं और करता था जमीन पर फैलने तो वह लगा। बहुत ही ज्यादा आगे और परेशान हो गुरुवर जाता उस था। युवक को एक दिन समझाते हुए अचानक कहते ही हैं, उसका सामना उस बेटा, समय की जैसे एक गर्म बहुत ही लोहे पर प्रसिद्ध हथौड़े बौद्ध की भिक्षु चोट से हुआ पड़ती है, जिनका नाम तो वह एक महाकौशल नया था। आकार लेता है। महाकौशल अपने ठीक हजारों उसी शिष्यों तरह को से ध्यान साधना एक की विचार शिक्षा दिया छोटे करते हथौड़े के थे जैसा और वह खुद होता है, भी एक जिसकी बहुत ही चोट से बड़े इंसान ध्यानी का और शरीर, आत्मज्ञानी व्यक्ति व्यक्तित्व थे। और मन आकार महाकौशल लेने की लगता है। अद्भुत एकाग्रता अर्थात और तुम्हारा स्थिर यह शांत मन ग्लास चित्त में से पानी की प्रभावित तरह है होकर और यह संता ने बहुत उन्हें आसानी अपनी से भटक भटकते जाता मन है, को शांत विचलित करने हो का जाता है। तरीका जानना चाहा। यदि तुम चाहते हो संता कि ने ग्लास कहा, में भरा हुआ हे यह पानी महात्मा, शांत रहे, मैं हमेशा इसके लिए सफलता तुम्हें के पीछे अपने मन को भागता शांत रहता रखना हूँ होगा। और लगातार और इसके भी बाद अधिक पाने के लिए गुरुवर उस प्रयास युवक को करता कहते रहता हैं, हूँ। फिर भी अब इस मुझे कोई ग्लास को स्थायी एक बार संतोष फिर से नहीं मिल पकड़ो पाता और अपना मैं सारा सफल ध्यान भी हो अपनी जाता सांस पर ले हूँ। आओ। लोग मेरी तारीफ सांसों भी को करते अपने पेट में हैं, सीने लेकिन में मुझे आता अंदर जाता से महसूस संतुष्टि करो। नहीं मिल पाती। हाथ में जो दर्द मेरा है, मन भटकता जो रहता है। असहजता हो रही हे है, गुरुवर, उसे जाने मुझे इस बेचैनी मन से में जो विचार और इस आ रहे शांत हैं, मन से उन्हें छुटकारा जाने पाने के लिए कृपया खुद करके को कोई ये उपाय याद दिलाओ बताइए। कि तुम मन नहीं बौद्ध बल्कि महात्मा मन ने हो। उसकी तरफ करुणा भरी तुम नजरों सांस से भी नहीं देखा हो, और तुम उत्तर सांस दिया, को देख रहे हो। तुम्हारा मन ऐसा शांत याद करने नदी से की विचार तरह आकर चले है जाएंगे, जो हमेशा लेकिन बहता तुम्हें और विचलित दौड़ता नहीं रहता कर है, पाएंगे। कभी भी स्थिर नहीं थोड़ी रह देर पाता। तक वह लड़का अपने यूं ही अशांत मन अभ्यास को करता शांत रहा करने के लिए और अब तुम्हें तक अपने पानी के उस विचारों को गिलास बिना से किसी एक भी रुकावट बूंद के पानी जाने देने की नीचे कला जमीन सीखनी पर नहीं पड़ेगी। गिरी। संत ने देखकर कहा, गुरुवर मुस्कुराए हे महात्मा, और उस युवक लेकिन से मैं कहते, विचारों को कैसे बेटा, जाने दे बस सकता अब हूँ? यही अभ्यास अपने आखिर काम मैं और भी तो पढ़ाई अपनी में करो। इच्छाओं और इससे मन महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा धीरे-धीरे हुआ हूँ। शांत होने लगेगा। ये सुन, फिर कोई भी भिक्षु बड़ी चीज महाकौशल हासिल मुस्कुराए करना और मन के बोले, लिए स्वाभाविक कल्पना करो कि जाए। तुम्हारे हाथ में पानी इस से भरा प्रकार हुआ तुम ग्लास किसी है। भी बड़े से बड़े अब तुम लक्ष्य को जितनी हासिल देर कर इसे सकते पकड़े रहोगे ये और यदि उतना तुम ही किसी भारी होता परीक्षा चला में सफल भी जाएगा। होना और अगर चाहते तुम काफी लंबे तो यह समय भी तक इसे तुम्हारे पकड़ लिए कर बहुत रखोगे सहजता तो से तुम्हारे हो हाथ जाएगा। में दर्द होना शुरू हो इतना जाएगा। कहकर लेकिन अगर वह तुम अपनी गुरुवर पकड़ शांत ढीली हो करते हो और इसे वह जाने युवक देते भी हो यह तो इसका समझ चुका भार था खत्म हो कि जाएगा। आखिर वह निर्मल इतने अपने सारी गुरु द्वारा परीक्षाएं सुनाई देने जा के रही बाद कहानी अब और तक उनके सफल संदेश क्यों को नहीं बड़े हो ही पाया? ध्यान के साथ सुन उसने रहा उन था। गुरुवर को वह प्रणाम समझ किया रहा था कि और अपने वापस विचारों अपने और घर लौट इच्छाओं से चिपके रहना ही दोस्तों, उसके अशांत इस मन का कहानी से कारण हमने है। कई सारी यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है बातें सीखी। जिसकी वजह से चलिए, उसका मन एक-एक अशांत करके है, उनके बारे में क्योंकि जानते हैं। निर्मल भी संत की सबसे तरह ही पहले विचारों को पांचों पकड़ कर इंद्रियों रखता को है। एक काम पर छोटी लगाओ। छोटी बातों पर गहरी बार सांसें बार लो विचार करता और रहता गहरी है, सांसें जिससे छोड़ो। संता की तरह ही ध्यान सांस उसका पर मन ले भी आओ बेचैन और रहता बाकी है। सारी चीजें गुरु छोड़ो। कहानी सुनाने जा रहा दूसरी था बात, और निर्मल सभी सुनते इंद्रियों जा को रहा केवल था। एक काम से गुरु ने जोड़ो। कहा, कान, बौद्ध आंख, भिक्षु नाक, महाकौशल की स्पर्श, बातें हर तरह उस से काम संता से को जुड़ बड़े जाओ। ही अच्छे से उस काम समझ में आ एक रही हो थी। जाओ। बौद्ध तीसरा, भिक्षु महाकौशल यदि की सलाह ध्यान को टूट भी मानते जाए हुए तो इसमें संत घबराने अपने की कोई विचारों को जरूरत जाने नहीं। देने का एक बार अभ्यास फिर करना निश्चय शुरू कर करो दिया और दोबारा वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के जाने देता। प्रयास करो। संत के मन में बस विचार आते और थोड़ी देर उसके दिमाग में रहते और फिर चले जाते, क्योंकि वह उन विचारों को अपने दिमाग में बैठने नहीं देता था। कार्य बड़ी जब विचारों को दिमाग में बैठने की कोई जगह नहीं मिलेगी तो विचार खुद उसका अपने आप भी चले अंदाजा जाएंगे। आपको नहीं लग पाएगा। महाकौशल और साथ भिक्षु ही ने ना तो वह काम कहा, आपको बोझ इंसान लगेगा बेवजह अपने और ना ही विचारों आप को उस अपने काम को दिमाग में करने में बैठने की उबाऊ जगह दे महसूस देता करेंगे। है। वह जितना आप उस ज्यादा काम में किसी बात आनंदित पर रहेंगे, विचार करेगा उस काम में उसके आपको दिमाग मजा पर आएगा विचार और उतना आप ही उस गहरा कार्य को असर डालता बड़ी चला सरलता जाएगा, और सहजता अर्थात से पूरा उतना कर ही पाएंगे। जगह बनाता चला जाएगा। दूसरी बात जो हम इस क्योंकि कहानी से इंसान सीखते जितना हैं, ज्यादा विचार वह यह करेगा है कि हर विचार उसके जानकारी दिमाग और में हर कर्म उतना का ही ज्यादा मूल जगह तत्व बना है लेगा। ध्यान। और जब विचार हमें जगह ऐसा बना लगता लेता है कि मन तो के छोटे मोटे वह जल्दी दिमाग से निकलता नहीं है। पड़ता, लेकिन बिना महाकौशल ध्यान के भिक्षुक कोई भी ने कार्य संता से संभव कहा है कि ही नहीं। जो चीजें घटित हो चुकी आपने हैं, कभी ना कभी जो तो यह घटनाएं महसूस घटित किया हो ही चुकी होगा या कि जो जब कुछ आप तुम्हारी कोई पढ़ाई जिंदगी कर में रहे हो हैं चुका है या कोई जरूरी तुम्हारे काम साथ कर रहे चाहे हैं, वह कितना उसी भी बुरा दौरान क्यों ना आपके हुआ, फोन में कोई नोटिफिकेशन अगर अब आप उन विचारों को अपने दिमाग में बैठने देंगे, उन पर विचार करेंगे तो आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं रहेगा।
पड़ेगा, है। क्योंकि जो और जैसे ही घटनाएं आप वो घटित हो notification चुकी देखने हैं जाते उसे हैं, आप बदल नहीं आपका सकते पूरा हैं। ध्यान उस स्मार्टफोन चाहे में लग मैं जाता कहूं है कि जैसे और बारिश हो आपका रही है, अधिकांश समय यह भी उसी एक में बीत घटना जाता ही है। है। लेकिन जब अब आपको बारिश यह हो चुकी है एहसास होता है और हम सोचे तब न तक हुई बहुत होती देर तो हो ज्यादा चुकी सही होती है। रहता, तो इस तीसरी बात का कोई स्वीकार मतलब नहीं करो रह और जाता। जाने दो। जैसे गर्म अब लोहे बारिश पर हो चुकी हथौड़े है, की चोट से वह अब तो जो आकार होना लेता था है, हो गया है। ठीक उसी उसी तरह से मन के अगर विचार आपकी भी एक जिंदगी में हथौड़े कुछ की बुरा भांति हो गया हैं। हो और उनकी तो चोट अब से वह बुरा तो इंसान हो का चुका है। शरीर, व्यक्तित्व अगर और आप मन अब उस आकार बात लेता पर है। जितना ज्यादा जोर देंगे आपने तो यह भी वह जरूर आपके देखा होगा दिमाग कि में जब उतना हमारे ही मन में ज्यादा जगह सकारात्मक बनाता चला विचार होते जाएगा। हैं, तो इसलिए हम बहुत ही संता ऐसे पॉजिटिव, समय में अगर अच्छा आपके दिमाग और में हल्का बहुत महसूस सारे करते विचार हैं। आ रहे हैं, वहीं आपके जब दिमाग को हमारे मन शांत में कर दे रहे नकारात्मक हैं, विचार तो होते आप हैं, उस पर तो हम विचार बहुत ही मत कीजिए। भारी, बस उन परेशान विचारों को और आने चिंतित दीजिए महसूस और उस करते पर हैं। आप ज्यादा साथ ही सोचिए नहीं। हमारा विचार शरीर भी आएंगे और बहुत थोड़ी देर थका-थका बाद चले महसूस जाएंगे। होता है। जब उन्हें इसलिए आपके दिमाग में छोटे से बैठने की छोटे जगह विचारों नहीं पर हमें मिलेगी ध्यान तो देना खुद ब आवश्यक खुद विचार आपके इसीलिए दिमाग से दूर हमें होते जागरूक जाएंगे रहना और आवश्यक आप है। फालतू की और इसीलिए बकवास से अपने अनचाहे आप को विचारों बचा को लेंगे। अपने मन में ना कई आने बार देना, कुछ लोग उन्हें छोटी जाने छोटी दो, बातों पर बल्कि बहुत ज्यादा ही अपने सोचने सांसों लग पर जाते ध्यान हैं। रखो।
फिर वह खुद को उतना यह ही याद ज्यादा दिलाओ परेशान कि मैं रहते मन हैं। नहीं हूँ, महाकौशल मैं तो भिक्षु मन को ने देख कहा, रहा हूँ, संता, मैं सांस नहीं हूँ, अब तुम मैं खुद तो ही अपने सांसों आप को देख रहा लो। हूँ। जो तुम भी यही विचार आए, सोचते हो कि उसे लोग मेरी स्वीकार तारीफ करो नहीं कर और रहे, जाने दो। या जिस दिन ऐसा तुम्हारे करने काम से की मन तारीफ हो गई तो अनचाहे उस दिन विचारों तुम्हें से बहुत मुक्त ही हो अच्छा जाएगा लगता है, और आप एक लेकिन पानी जिस में दिन पत्ते की तुम्हारे तरह काम पानी की के ऊपर तारीफ नहीं तैरने हुई लगेंगे, तुम्हें बहुत जिससे खराब आप लगता है। आनंदित और खुश महसूस अर्थात कर तुम पाएंगे। अपनी जिंदगी की आपका खुशी शरीर हमेशा खुद दूसरे के तंदुरुस्त और हाथों में स्फूर्ति सौंप दिए महसूस कर हो, पाएगा अपनी खुशी और ना ही दूसरों के आपका हाथ में सौंप मस्तिष्क दिए किसी भी हो, प्रकार तुम्हें के क्या मिल तनाव और जाएगा चिंता में अगर डूब कोई पाएगा। तुम्हारी थोड़ी तारीफ इस भी कर प्रकार देगा। आप वह सही तुम्हें निर्णय थोड़ी भी देर ले के लिए पाएंगे शांति और तो आपका जरूर ध्यान भी देगा गहरा चंद होता पलों चला के लिए, जाएगा। लेकिन उसके देखते बाद ही तुम देखते फिर अपनी तारीफ आप हर पाने काम के में लिए मन भी दोबारा लगा से वही पाएंगे काम करने और आप लगोगे। हर किसी कार्य पूरे में दिन पूरी सफलता रात हासिल कर तुम इसी पाएंगे। सोच में बिता जैसा देते भी हो आप कि मैं चाहेंगे, कितना बढ़िया आप वैसा काम कर करूं पाएंगे। कि लोग मेरी तारीफ करें, दोस्तों, या ऐसा क्या आपने करूं, आज के इस वीडियो से कितना क्या बड़ा सीखा? बन जाऊं कि लोग वो मेरी मुझे आप तारीफ कमेंट में करें। बता सकते हैं। ये विचार इसी के तुम्हारे साथ मैं दिमाग में उम्मीद है जगह कि बना आपको बैठा आज की है। वीडियो पसंद आई इस विचार से तुम हमेशा वीडियो को परेशान उस रहते इंसान हो। को शेयर करें तुम्हें अपने दिमाग जिससे से यह इन कहानी विचारों को सुनने की जगह नहीं जरूरत है। देना है। और उसी अर्थात के अगर ठीक ऐसे बाद विचार चैनल को तुम्हारे दिमाग सब्सक्राइब में करें। आए तो तो चलिए तुम फिर उस पर मिलते विचार न हैं करो। ऐसी एक और नई वीडियो इस में बात की एक नए आशा मत मैसेज के रखो कि साथ। लोग मेरी तब तक तारीफ के लिए करेंगे। अपना ख्याल रखें। यही आशा ही धन्यवाद तुम्हारे और नमो दिमाग को बुद्धाय। अशांत कर दे रही है। पूरे दिन पूरी इसी सोच में तुम बिता देते हो कि मैं कितना बढ़िया काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें, या ऐसा क्या करूं, कितना बड़ा बन जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें। ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में बैठा है। इस वजह से तुम हमेशा परेशान रहते हो। तुम्हें अपने दिमाग से इन विचारों को जगह नहीं देना है। अर्थात अगर ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में आए तो तुम उस पर विचार न करो। इस बात की आशा मत रखो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। यही आशा ही तुम्हारे दिमाग को शांत कर दे रही है। अशांत मन का यह भी बहुत बड़ा कारण होता है कि किसी से बहुत आशा लगा लेना, किसी से बहुत उम्मीद रखना, क्योंकि उम्मीद रखना भी तुम्हारे मन को एक दिन शांत जरूर कर देगी। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो, और जरूरी यह भी नहीं कि तुमने जिससे उम्मीद लगाया है वह तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरे, क्योंकि उम्मीद एक दिन जरूर टूटती है, और जब उम्मीद टूटेगी तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हें बहुत दर्द होगा, तुम्हारा फिर अशांत हो जाएगा, तुम गहरे दुख में डूब जाओगे। इसलिए किसी से बहुत ही उम्मीद मत रखना। तुम अपने लिए जियो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें खुश दिखाई नजर आएगी। वह तुम्हारी अपनी खुशी है। इसे तुम अपने हाथों में रखो, क्योंकि इस दुनिया में तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाना है, तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। लोग सबसे ज्यादा इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, भविष्य मेरा कैसा होगा, उसने मुझे आज ऐसा कह दिया। यही सब विचार उसके दिमाग में जगह बना लेते हैं, और जब विचार जगह बना लेते हैं, आपके दिमाग में बैठने की जगह उन विचारों को मिल जाती है, तो वे उतनी आसानी से आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। आप कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर लें, आपका दिमाग शांत ही रहेगा। संता ने कहा, गुरुवर, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं यही सोचता हूं कि पूजा पाठ कर लूं तो मेरा दिमाग शांत हो जाए, लेकिन यह शांत होता ही नहीं। जब तक मैं पूजा पाठ करता हूं तब तक तो मुझे शांति मिल जाती है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे दिमाग में वही सब विचार आने लगते हैं। महाकौशल भिक्षुक ने कहा, संत, अपने आप को जागरूक करो। समझो इस बात को कि असली शांति किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पूजा पाठ तो तुम्हारी नित्य प्रतिदिन की क्रिया है। इससे तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होने वाला है जब तक कि तुम ध्यान में बैठकर अपने विचारों को समझने का प्रयास नहीं करोगे, अपने आप को जागरूक नहीं करोगे कि कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से विचार हमारे लिए बुरे हैं। विचारों को अपने दिमाग में आने दो और उन्हें जाने दो, उन्हें जगह मत दो। अर्थात उन विचारों पर ज्यादा जोर मत दो, और अपनी आजादी की चाबी अपने हाथ में रखो, किसी के हाथ में मत रखो, वरना तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। शारीरिक रूप से तो तुम आजाद हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम गुलाम हो। आंतरिक रूप से भी खुश होने का प्रयास करो, आंतरिक रूप से भी खुद को स्वतंत्र रखो। अपने स्वतंत्र होने की चाबी अपने हाथ में रखो। यह दुनिया है, इसका काम है बोलना बोलकर आपको परेशान करना। जितना आप इस बात से परेशान होंगे, लोगों को और मजा आता जाएगा। वे तुम्हें और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता रूपी चाबी को वह तुमसे छीनने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपनी चाबी किसी को मत दो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। एक समय के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक दिन तुम्हारे चाहने भी तुमसे दूर हो जाएंगे, फिर कोई और आएगा। आज तुम यहां हो मेरे सामने, कल तुम कहीं और होगे। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है, तो तुम अपने दिमाग में विचारों को क्यों स्थायी जगह दे रहे हो? ऐसे विचारों को क्यों तुम बार बार सोच रहे हो? खुद को स्वतंत्र रखो, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से स्वतंत्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
महाकौशल की बात सुनकर संता को सब उत्तर मिल चुका था। इधर गुरु ने कहानी का अंत किया और कुछ देर शांत होकर निर्मल से पूछा, निर्मल, कुछ समझ में आया तो? उत्तर मिला कि नहीं। निर्मल तो मानव एक मूर्ति के समान। वह गुरु को एकटक देखता ही जा रहा था। उसके मुख से कुछ भी निकल नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी बातें आज से पहले वह कभी किसी के मुख से सुनी नहीं थी, या ऐसी कहानी अपने गुरु के मुख से सुनी कि जो शायद उसे जीवन की सच्चाई बता गई। शायद उसे जीवन का रहस्य भी पता चल गया। वह बिल्कुल मौन हो गया था। कुछ देर बाद निर्मल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हे गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न नहीं बचा है। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं भी आपके साथ इसमें कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूं। मुझे तो इस दुनिया की काफी सच्चाई पता चल गई और मैं आपके साथ रहकर खुद को भी जानने का प्रयास करूंगा और लोगों को भी इस शब्द के बारे में बताऊंगा, इस रहस्य के बारे में उन्हें भी बताऊंगा। आज की कहानी बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आप पहली बार हैं तो मेरे से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।